व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल इन्फॉर्मेटिव। तो चलिए हम अपनी पाइथन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये मेरा चैनल लिटिल इन्फॉर्मेटिव से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके कुछ वीडियोस इसमें शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पाईचाम में और देखते हैं। ओके, तो ये मैंने पहले से एक पाइथन फाइल बना के रखी है, सौरभ इज़ अ बैड बॉय के नाम से। और चलिए इसको सब कुछ कट कर देते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग बस एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। ये बहुत काम की चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में, और ये फ्यूचर में ऐसे यूज़ हो सकती है जैसे आपके पास पूरा एक पैराग्राफ है, वो भी एक तरीके की स्ट्रिंग है। सो सेट ऑफ कैरेक्टर्स यही होती है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के हम कुछ रूल्स और एक आज टर्म सीखेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है, उसके रूल्स। एक्सटेंडेड स्लाइसिंग भी एक टर्म होता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये स्ट्रिंग मैंने एक ले ली, str नाम का एक कैरेक्टर ले लिया। आप इसको चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं ऐसे करके, टाइप फंक्शन लेके प्रिंट टाइप str। तो ये बता रहा है ये स्ट्रिंग टाइप है। str मतलब होता है एक स्ट्रिंग टाइप, क्लास स्ट्रिंग। वैसे इसका नाम ही मैंने str दे दिया है। अगर आप इसका नाम कुछ और देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ strr दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, तब ये दिखाएगा। ये देखिए, ये दिखा रहा है क्लास स्ट्रिंग टाइप। सो ये फंक्शन तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, टाइप फंक्शन को। चलिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मुझे इस पूरी सी स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर चीज़ प्रिंट करवानी, तो वो कैसे करेंगे? प्रिंट str जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमने यहाँ पे ली है स्ट्रिंग, वो कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 6, और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अभी ये 6 क्या है? 6 इंडेक्स है। अभी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इंडेक्स यहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 है वो H है, अल्फ़ाबेट H। तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आप देख सकते हैं कंसोल पे। एक तरीके की ये भी एक स्लाइसिंग होगी। फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए 1 से लेके 6 तक चाहिए, तो कहाँ से प्रिंट होगा? ये इसका फॉर्मेट है। इसको रन करके देखेंगे, ये देखिए। तो इसी को कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अभी इसमें आप देख सकते हैं, जो पहला इंडेक्स लिया हमने 1, और जो लास्ट लिया 6, तो ये 1 तो इंक्लूडिंग है, मतलब A01। अभी मैं आपको इंडेक्सिंग दिखाता हूँ एग्जैक्टली है कैसे। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो ब्लू में है ये पॉजिटिव इंडेक्सेस है, और जो यहाँ वाइट में है ये नेगेटिव इंडेक्सेस है। तो 0 1 2 यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम काउंटिंग इसमें। फॉर एग्जांपल अगर ये 17 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम 0 to 16 इसकी इंडेक्सेस करते हैं। तो अब इस केस में हम देखेंगे कि 1 to 6, तो 6 एक्सक्लूडिंग है, 1 इंक्लूडिंग है। ये इसका रूल है, स्लाइसिंग का रूल है। यहाँ पे जो 1 है उसको ले लेगा, 6 नहीं लेगा। अभी यहाँ पे इंडेक्सिंग करेंगे, ये S 0 होगा, देन 1 2 3 4 5 6 जो अल्फ़ाबेट है वो H है, उसको एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन 1 को इंक्लूड करके रखा है, इसीलिए आउटपुट आया है AURAB। तो इसका रूल है। अभी क्या करेंगे, एक टर्म है एक्सटेंडेड स्लाइसिंग, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, बट उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपली छोटा सा एग्जांपल समझ लेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। उसके लिए क्या करना है, एक और कॉलन लगाना है, और फॉर एग्जांपल मैं 1 लिख, और इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ। देखिए अभी 1 मैंने लिया है, तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, बट स्टार्टिंग S प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि 0th अल्फ़ाबेट है वो S है, 1 है वो A है, तो A से प्रिंट कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम लेंथ ले लेता है स्ट्रिंग की। अभी मैक्सिमम लेंथ कितनी स्ट्रिंग की, वो भी देख लेते हैं। इसके लिए एक फंक्शन है len, ऐसे करके इसको प्रिंट रन करके देखते हैं। ये देखिए, इस स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ है 20। तो ये हो चुका है। अभी मैंने क्या किया, ये अभी यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट उसको समझते हैं। इसको सब कुछ कट कर देता हूँ मैं, स्टार्टिंग से देख कॉलन। अगर मैं ऐसे भी करता हूँ ना, तो ये चल जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम ले लेता है लेंथ इसकी। अभी एक और कॉलन लगा के एक्सटेंडेड स्लाइसिंग की तरफ बढ़ेंगे। 1 करते हैं, फिर इसको रन करते हैं, तो क्या होगा? तो इससे घबराइएगा नहीं, ये कुछ भी नहीं है, एक्सटेंडेड स्लाइसिंग है। तो इसमें भी वही एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। अभी 2 लेके देखते हैं क्या होता है। अभी ये देखिए क्या प्रिंट कर दिया इसने, ARBSABDBY। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक कैरेक्टर स्किप कर रहा है। 1 से स्टार्ट किया इसने, ओके, तो इसने A प्रिंट कर दिया। अभी एक कैरेक्टर को इसने स्किप कर दिया, U को स्किप कर दिया, उसके बाद R को प्रिंट कर दिया। अभी E को स्किप किया, B को प्रिंट कर दिया, ऐसे करके ये स्किप करके के प्रिंट कर रहा है। चलिए इस 1 को भी हटा देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू ले लेगा। अगर मैं इस 1 को हटा दूंगा, तो जैसे कि इनिशियल वैल्यू हमेशा अपने आप ही ले लेता है, इसमें भी कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। इसको भी रन करके दिखाता हूँ मैं, एग्जैक्टली एज इट इज़ प्रिंट कर देगा सब कुछ।
राइट क्लिक करके आप भी रन कर सकते हैं। देखिए पूरी स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट कर दी इसने। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे भी ले रहा है और यहाँ पे भी ले रहा है। अगर आप इसे यहाँ पे लिखेंगे 0 20 एंड 1, ये सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है इसकी। अब इसको रन करके देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट रहेगा जो पहले था। अभी हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस को जान लेंगे, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस को। इससे पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट आउट इसको कट ही कर देते हैं। प्रिंट ब्रैकेट ओपन strr डॉट काउंट, इसमें हम सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ए कितनी बार है, ए लिखेंगे और इसे राइट क्लिक करके रन कर लेंगे। ये देखिए आउटपुट है 4, मतलब इसने काउंट करके देख लीजिए कितनी बार, 1 2 3 और 4 बार है ए। तो ये तो छोटी सी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बहुत बड़ी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल कोई पैराग्राफ पूरा का पूरा एक आर्टिकल है 3-4 पेजेस का, उस केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए डायरेक्ट सिंपल से फंक्शन है, इनमें कोई आर्गूमेंट की ज़रूरत है नहीं। इसको डायरेक्टली रन करके देखिए, ये ऑलरेडी लोअर केस में था तो एज इट इज़ प्रिंट हो गया। इसको आप अभी अगर आप चाहें तो अपर केस में करना चाहें तो अपर करके रन करके देख लीजिए। ये देखिए पूरा इसने कैपिटल कर दिया। तो ये थे कुछ फंक्शंस स्ट्रिंग के। तो स्ट्रिंग बेसिक चीज़ है, इसको समझाना ज़रूरी था, इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लिस्ट और टपल्स के बारे में बात करेंगे और उनकी भी स्लाइसिंग के बारे में बात करेंगे इंडेक्सेस के साथ, तो वो ज़्यादा आप समझ पाएंगे। और स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टबल्स, ये सब चीज़ें क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे। सब कुछ आसान है पाइथन में, बहुत डायनामिक लैंग्वेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।